अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टुडे वी आर टॉक अबाउट इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, इस्तग़फ़ार का मतलब है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करना शुरू करेंगे, आप अपनी एक आदत बना लेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज होने लग गई है। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, इस्तग़फ़ार का ज़िक्र इंसान की रूह को पाकीज़ा करता है और अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र इंसान के दिल को सुकून देता है। बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गुनाहों का बोझ हल्का हो जाए तो उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। यही ज़िक्र हमारे दिलों में लगे ज़ंग को साफ़ करता है। नंबर 2, गुनाहों की माफ़ी। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। कुरान में भी बयान किया गया है, और वो लोग जो जब कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। नंबर 3, रहमत और बरकत। जो शख्स इस्तग़फ़ार का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह ताला इसके लिए हर मुश्किल से निजात और हर तंगी से कुशादगी का रास्ता बनाता है। जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नवाजा है। आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगी, आपके इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम महीनों से, तकरीबन सालों से हम लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन जो हमें इसके फ़वाइद बताए गए हैं वो अभी तक हमें मिले नहीं या हमें नज़र नहीं आए। देखें, सबसे पहले कि आपका ध्यान किधर है इस्तग़फ़ार करते हुए। ये देखना लाजमी है कि क्या आप साथ में इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर रहे हैं और साथ में गुनाह तो नहीं किए जा रहे। इस्तग़फ़ार जब आप पढ़ें तो आपका फुल फोकस इस्तग़फ़ार यानी कि या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। बेसिकली इस्तग़फ़ार का मतलब या मकसद ये है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। आपने बहुत सारी ख़वातीन अक्सर देखी होंगी जो साथ में गली मोहल्ले की बुराइयाँ भी करती जा रही हैं और साथ में तस्बीह भी पढ़ती जा रही हैं। कुछ औरतें हैं वो साथ में ड्रामा मूवीज़ देख रही हैं और साथ में इस्तग़फ़ार तस्बीह पढ़ती जा रही हैं। ऐसा करने से आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। जब आपका फोकस ही नहीं है तो आपको फ़ायदा क्या होगा? वो तो आप सिर्फ ज़ुबान से बस पढ़ती जा रही हैं इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। भाई ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो सेपरेट जगह पर बैठकर अकेले बिना कोई बात किए अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जब आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाता है। अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, अल्लाह ताला बारिशें बरसाता है। जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए तो ये बेहतरीन वजीफ़ा है। आपको जब भी टाइम मिले आप सुकून से आराम से बैठ के किसी भी टाइम में, बेहतर ये है कि आप रात को 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए अपने दिल में अर्ज़ कर लें कि या अल्लाह जो मर्ज़ी हो जाए मुझे गुनाहों से बचना है और तेरी रहमत हासिल करनी है। अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से वादा करें आइंदा से आप गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। इंसान किसी टाइम ये भी सोचता है कि यार मैं इस्तग़फ़ार तो करता हूँ बट साथ में मैं गुनाह फिर से करने लगता हूँ, ये मेरी आदत नहीं छूट रही तो रहने देती हूँ, गुनाह भी कर रही हूँ तो बस इस्तग़फ़ार भी कर रही हूँ। देखें, आपसे बार बार गुनाह हो रहा है, आप बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए हमेशा तौबा के दरवाजे खुले रखता है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत के, माफ़ी के दरवाजे हमेशा खुले रखेगा। ये जब हमारी सांसों की डोरी कट जाएगी फिर कभी भी हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सकेंगे। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, वो माफ़ कर देगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है, किसी को तकलीफ़ दी है तो उनसे भी माफ़ी मांग लें। जब आपको इंसान माफ़ करेगा तभी आपको अल्लाह ताला माफ़ कर सकेगा। उस शख्स से माफ़ी मांग लें जिनका आपने दिल दुखाया। एक साइड पे आप तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आपने लोगों का दिल दुखाया है, हक मारा है, तो भाई आपको कैसे अल्लाह ताला माफ़ करेगा? जिन्हें आपने तकलीफ़ दी है, जिन्हें आपने रुलाया है, सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगो। जिन लोगों ने माँ बाप का दिल दुखाया, वो लोग कहते हैं हम लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, हम लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हम लोग अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी एक परेशानी जाती है, दूसरी परेशानी फिर सर पे सवार होती है, रिज़्क़ में तंगी आ रही है। अब आप ये देखो कि जिन लोगों को आपने रुलाया है
माँ बाप से माफ़ी मांग लें, बहन भाई हैं, हमसाए हैं, जिनका भी हक मारा है उनसे माफ़ी मांग लो। स्पेशली अपने वालिदैन का दिल कभी मत दुखाना। जिसने उन्हें तकलीफ़ दी उसने अपनी दुनिया और आखिरत अपने हाथों से तबाह और बर्बाद कर दी। तौबा इस्तग़फ़ार जब करें तो चारों तरफ सुकून हो। बेहतर है कि रात में बैठकर आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें, रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। दुआ करें अल्लाह से, फिर देखना आपको तरक्की कैसे मिलती है, रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खुलते हैं, आपकी औलाद कैसे फर्माबरदार होती है, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हो, जिनके दिल दुखाए हैं उनसे भी माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। पूरे मोहल्ले में अगर एक शख्स, एक बंदा भी सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करेगा तो पूरे मोहल्ले में आने वाली तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से। हर वक्त वज़ू में रहें। जब आप वज़ू में रहते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। जहाँ मर्जी आप चले जाएं, फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहेंगे जब तक आप वज़ू में रहेंगे। सो दैट्स इट वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच बेनिफिशियल रिमाइंडर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।